वैसे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच वार और पलटवार आम बात है, लेकिन इस बार पान और पान मसाले को लेकर दो नेताओं के बीच में वाक युद्ध छिड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों से बुद्धि खुलती है, लेकिन अखिलेश जी को वोदका पीना बंद कर देना चाहिए, तो ताकि इनकी बुद्धि तो जो खुले और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी ना करें, ताकि इनकी पार्टी और इनका विकास हो। पान को लेकर कन्नौज की सियासत गर्म है। पान और पान मसाले को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर बहस होती रही है, लेकिन इस बार तकरार का मुद्दा है पान और पान मसाला। दरअसल इटावा की लायन सफारी पहुंचे अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक पर निशाना साधते हुए कहा था कि सुब्रत पाठक पान मसाला खाकर संसद जाते हैं। उनके मुंह में पान होता है तो वो कन्नौज की बात संसद में कैसे उठाएंगे? सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। अखिलेश के इस आरोप के बाद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा पान खाना या ना खाना उनका निजी मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि पान को पवित्र माना जाता है और पूजा में पान का इस्तेमाल किया जाता है। तभी मैंने उनसे कहा है कि मुझे लगता है कि इसे किसी मैं सार्वजनिक बोल रहा हूँ, मैं पान मसाला खाता हूँ, तो पान मसाला खाते हैं तो पान मसाले में सुपारी पड़ती है। पान हमारे यहाँ पवित्र है, पूजा में इस्तेमाल होता है। सुपारी हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग इलायची हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल होती है। और उसके बाद में जो उसमें कत्था पड़ता है जो पूजा में इस्तेमाल होता है। तो ये तो सब हमारे पवित्र चीज हमारे उसमें इस्तेमाल होती है और हमारे देश में इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की एक टिप्पणी करना किसी के निजी जीवन के ऊपर, और मैं समझता हूं कि इन सब चीजों से बुद्धि खुलती है, लेकिन अखिलेश जी को वोदका पीना बंद कर देना चाहिए, तो ताकि इनकी बुद्धि तो जो खुले और इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी ना करें, ताकि इनकी पार्टी और इनका विकास हो। इससे पहले एसपी मीडिया सेल में सुब्रत पाठक पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद मामला गर्म हो गया। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। रामपुर में एसपी की हार के बाद बीजेपी हमलावर है, लेकिन इस विवाद के बीच पान की एंट्री ने मामले को अजीब मोड़ दे दिया है। शायद ये पहला मौका है जब पान और पान मसाले को लेकर अखिलेश और सांसद आमने सामने हैं। न्यूज़ 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्या की रिपोर्ट। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता पवन गौड़ ने, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कन्नौज से सांसद ऐसे हैं कि जो जिनके मुंह में पान मसाला भरा होता है और संसद में बात तक नहीं रख पाते हैं। देखो, अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। अखिलेश जी 12 साल स्वयं सांसद रहे कन्नौज से, 7 साल उनकी पत्नी, 19 साल के इनके संसदीय जो भी कार्यकाल है, इसमें दोनों लोगों ने कब कन्नौज को लेकर, कन्नौज के विकास को लेकर कौन सी बात सदन में रखी? 0 आवर में कोई बात रखी हो, 377 पर कोई बात रखी हो, या किसी भी बिल के ऊपर कोई चर्चा की हो? तो अगर की हो तो बताओ। संसद में तो सारी चीजें रिकॉर्ड पे आती हैं। कोई क्वेश्चन इन्होंने पूछा हो कन्नौज के विकास के संबंध में? मुझे तो नहीं लगता इन्होंने कुछ, लेकिन मैंने तो कन्नौज के हर मुद्दे की बात संसद में रखी है।
मैंने संसद में कन्नौज को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाए, मैंने ये विषय रखा है। दिल्ली से लखनऊ से सीधी लाइन से जोड़ा जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को, हमारी विधुना विधानसभा, रसूला विधानसभा और जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रेलवे लाइन का विस्तार हो, इसको लेकर हमने जोड़ा है। छिबरामऊ से मैनपुरी लाइन जोड़ी जाए, इसको भी हमने लिखा है। उसका सर्वे भी शुरू हो गया है। तो इसके साथ ही साथ कन्नौज में चूंकि आलू का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ताकि वहाँ से आलू के फेंकने की नौबत ना आए। और उसके साथ साथ वहाँ पर मक्के की भी फसल होती है, जिस कारण से बहुत अधिक पानी का भी खर्च होता है। तो सिंचाई को, ड्रिप सिंचाई में की बढ़ावा वहाँ के ऊपर दिया जाए, इसकी भी मांग मैंने सदन में रखी है। और साथ ही साथ कन्नौज में फूलों की खेती होती है। इत्र का बहुत प्रमुख, बहुत प्राचीन उद्योग है। तो अब इत्र फूलों की खेती के कारण से कन्नौज में एक अरोमा यूनिवर्सिटी बने, ताकि दुनिया भर के सुगंधित फसलों के रिसर्च कन्नौज में हो और जिसका सीधा लाभ हमारे कन्नौज के किसानों को हो। ये भी मुद्दा हमने रखा है संसद के भीतर। तो अखिलेश जी ने कौन सा मुद्दा रखा है, उनकी पत्नी ने कौन सा मुद्दा रखा है? जबकि 19 साल वो सांसद रहकर 19 साल पहले अगर ये विषय उठा दिए होते संसद में, तो अब तक तो निश्चित रूप से उनमें काम भी शुरू हो गया होता, बल्कि काम पूरा हो गया होता। लेकिन मैं जब पहुंचा हूं तो मैंने इस बात को किया। रही बात पान मसाला खाने की, तो पान मसाला मैं खाता हूं। पान मसाला में हमारे पूजा में प्रयोग होने वाली सुपारी पड़ती है, कत्था पड़ता है, कन्नौज के शुद्ध इत्र पड़ते हैं, लौंग पड़ती है, इलायची पड़ती है। लेकिन अखिलेश जी इस तरीके की निजी बातें अगर करेंगे तो अखिलेश जी वोदका पीना छोड़ दें। और फिर बहुत से ऐसे किस्से हैं जो उनके आज भी कन्नौज में चर्चा है उनकी, लेकिन मैं उन पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस तरह से राजनीति में अगर काम की चर्चा होनी चाहिए, आपका किस तरह से व्यवहार है उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी कहाँ तक आप जाएंगे? देखो, व्यक्तिगत टिप्पणी का शुरुआत अखिलेश जी ने की है, तो अखिलेश जी से मैं ना डरता हूँ ना मैं उनसे दबता हूँ। और फिर अगर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो एक सांसद हैं वो अपना प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं। लगातार बीजेपी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करती रही है कि देश में इसे लागू होना चाहिए। देखो, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से देश में आबादी बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं, तो एक बहुत प्रमुख मुद्दा है। और इसलिए इसके ऊपर आज आबादी को कंट्रोल करने के लिए और इसको लाना ही चाहिए। और नहीं लाएंगे तो इसकी आने वाली पीढ़ियों पर इसका फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, धरती गर्म हो रही है, मौसम का चक्र बदल रहा है। जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है। और जब बारिश नहीं चाहिए तब बारिश आ रही है, जब बारिश चाहिए तब आ ही नहीं रही है। तो ये जो मौसम का जो चक्र बिगड़ रहा है, ये भी सब इसी के कारण से, जंगल कट रहे हैं। तो इसके ऊपर तो शीघ्र ही रोकथाम न लगी तो आने वाली पीढ़ियों को कितना बड़ा संकट होगा, हम आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ पवन गौड़, नेपकेट टीम, दिल्ली। मैनपुरी में जीत के बाद चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिले। इटावा की लायन सफारी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि वो अब